हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत अच्छे हैं। बेटा मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेटा ख़त्म कर लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एग्जाम में बेटा इसका वेटेज तो 5 to 8 मार्क्स का है। एक आधा अटेम्प्ट छोड़ के बेटा आ जाता है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके सर। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को मैंने ऐसे 4 पार्ट में तोड़ा हुआ है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, टर्म यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और क्वेश्चन। तो पहले बेटा 2 मिनट हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं। सर हमें आप ये बताइए इतने सारे मेथड्स हम क्यों कॉस्टिंग में पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा हर हम लोग बात करें कि अलग अलग मेथड्स पढ़ने का रीजन ये है क्योंकि बेटा हम लोग एक मेथड से कॉस्ट निकाल ही नहीं पाते। मैं एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसे बेटा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ये जॉब कॉस्टिंग ही है। बट जब ड्यूरेशन 1 ईयर से ज्यादा की चली जाती है बेटा तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आ जाता है। अभी डेफिनेशन में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। देखो बेटा क्या आता है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना तो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसकी वजह से ये हमें एक नया मेथड पढ़ने वाला है। धीरे धीरे आता जाएगा, मैं डिस्कस करता जाऊंगा कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और क्या क्या टर्म यूज होते हैं और कैसे क्वेश्चन है बेटा। चलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू ए लार्ज जॉब असाइनमेंट वर्क ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज स्प्रेड ओवर 2 or more फाइनेंस। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? 2 or more फाइनेंसिस। सर कोई एग्जांपल बताओगे? जैसे बेटा ब्रिज, सिंपल से कहें कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है बेटा जो 1 ईयर से ज्यादा जा रहा है वो हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। ठीक है। अब ये क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके सर, ठीक है। चलो पहले मैं इसको और थोड़ा सा एलेबरेट करता हूं, फिर टाइप की बात बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा है क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुनना है यहाँ पे, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे क्या था बेटा, एक बिल्डर था, उसको एक बिल्डिंग बनानी हुई थी। एक बिल्डिंग है, उसने क्या किया बेटा, उसने पहले पिलर, जिसको हम पिलर बोलते हैं ना, उसने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अच्छा इससे पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सर क्या? मैं बिल्कुल बेसिक टर्म में आता हूँ। बेटा एक बंदा है ए, और इसने बेटा अप्रोच किया एक कॉन्ट्रैक्टर से। एक ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी, जो बेटा हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टी। और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। इसने इससे कहा भैया कि हमें एक अपना घर बनवाना है, कितना प्राइस चार्ज करोगे? तो ठीक है, तो इसने कहा कितने फ्लोर, सारा बेटा इसने डेटा लिया और इसने बोला कि 5 लाख है। अब क्या हुआ बेटा कि इसने कहा ठीक है। अब इसने बेटा कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेट किया तो इसने कॉस्ट निकाली 3 लाख। ये तो प्राइस आया और ये कॉस्ट आ गई। तो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट होने वाला था? 2 लाख का प्रॉफिट होने वाला था। ठीक है। अब देखो क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा ही काम हो पाया इसमें। इन्होंने मान ले एक फ्लोर में केवल बेटा पिलर्स और छत डाल पाए, तब तक क्या हो गया बेटा? ईयर का एंड हो गया। और ईयर का एंड हो गया तो मैं रिटर्न फाइल भी करने पड़ेंगे बेटा। अब देखो इस बंदे को क्या लगा कि भैया कितनी कॉस्ट आने वाली है? 2 लाख। तो इसने 2 लाख रुपए अपना प्रॉफिट शो करके और रिटर्न फाइल कर दिया। बट बेटा जैसे अगले दिन हुआ तो अगले दिन क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। बोला भैया हमें नहीं बनवाना है बेटा। वो क्यों? उसका दिवालिया हो गया, वो उसके पास पैसे ही नहीं बचे। तो मेरे को बताओ, इन्होंने तो कितना भर दिया था रिटर्न में? 2 लाख रुपए। अब क्या करेंगे बेटा कि ये रिटर्न, अब बताओ 2 लाख प्रॉफिट तो हुआ नहीं, कुछ ना कुछ यहां तक कॉस्ट लग गई होगी, तो वो कॉस्ट भी चली गई तो नुकसान हो गया। तो ये रिटर्न रिवाइज करेंगे, फिर क्या शो करेंगे? लॉस। बट अगर यही कहानी बेटा 2 या 3 साल के बाद होती, जब रिटर्न रिवाइज ना हो पा रहे हूं, हाँ सर तब तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेटा
टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रख के, कॉस्ट को भी ध्यान रख के एक स्पेशल इसको मेथड दिया गया है। तो अब फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है सर? कोई भी जॉब, कोई भी वर्क जिसका बेटा ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा या कहें 2 अकाउंटिंग पीरियड में आ जाए तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया बेटा। हाँ, अब देखो कितने टाइप के होते हैं बेटा। टाइप में पहला क्या है? पहला है बेटा अपना फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉस्ट प्लस, और तीसरा कौन सा? कॉस्ट विद एस्केलेशन। सर थ्योरी अपने एग्जाम बेटा, थ्योरी अपने एग्जाम में बहुत ही नॉमिनल आती है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक किस एंगल से पढ़ना? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिक्स्ड प्राइस, जैसे आप गए बेटा तो आपने कॉन्ट्रैक्टर से कहा भैया इतने इतने स्क्वायर फीट का, इतनी मंजिल का घर बनना, उसने अपना एस्टिमेशन किया, बोल दिया फिक्स प्राइस 5 लाख रुपए। तो ये कौन किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा क्या लिखा है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ऐसे वर्क जो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कैसे फर्स्ट टाइम? जिसका कॉस्ट का आइडिया ही नहीं कितनी कॉस्ट लग जाएगी, तो वहां पे बेटा कौन से लगाते हैं हम लोग? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सर कोई एग्जांपल दोगे बेटा? मान लेते हैं फर्स्ट टाइम कोई भी वर्क हो रहा है, ऐसे हम लोग बात करें बेटा आर्म्स एंड एम्यूनिशन वाली, पता ही नहीं होता उसमें कैसे कैसे बेटा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितनी कॉस्ट लगेगी, तो हम वहां पे कौन सा रखते हैं? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है बेटा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लॉज। सर इसका क्या मतलब है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा फिक्स ही है, विद एस्केलेशन क्लॉज मतलब अगर मटेरियल के प्राइस बढ़े घटे, लेबर के प्राइस बढ़े घटे, या बेटा ऐसा कुछ है, तो अगर बढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पैसा देगा, अगर घट रहे हैं बेटा तो कॉन्ट्रैक्टर पैसे वापस करेगा किसके? बेटा कॉन्ट्रैक्टर के। ठीक है, हाँ सर 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली आप उनको पढ़ने को कौन से मिलने हैं बेटा? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था बेटा, हम लोगों ने मीनिंग पढ़ ली, टाइप्स पढ़ ली, टर्म यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, तो वो मैंने कहा पहले आपको टर्म बता दें। वर्क सर्टिफाइड, पहला टर्म बेटा क्या है? वर्क सर्टिफाइड। सर इसका क्या मतलब? बेटा हमने काम तो कर लिया है दोस्त, हमने काम कर लिया है, बट कितना सर्टिफाइड हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये बेटा हमने एक 3 फ्लोर की स्टोरी, केवल हमने प्लेयर लेंटर और बेटा ऐसे हम बनाते गए प्लेयर और लेंटर, अभी हमने कोई इनकी वॉल नहीं बनाई है। अब होता क्या है बेटा कि ये बना लिया इसने, अब ईयर एंड पे ये सर्टिफाइड कराने जाता है कॉस्ट अकाउंटेंट के पास, आर्किटेक्ट भी सर्टिफाइड करते हैं। तो देखो अब एक एंगल ऐसे भी कह सकता है बेटा वो, अब ये सर्टिफिकेशन का कोर्स हम नहीं कर रहे हैं, मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। वो कहेगा देखो इसकी वॉल नहीं बनाई है, इसकी सारी चीजें नहीं है, इसकी नहीं है, तो वो उसने ऐसे माना कि उसने इसको मान लिया बेटा कि दिस इसी मिला के इतने परसेंट, मतलब एक फ्लोर के बराबर है। ये किसका काम है? आर्किटेक्ट का, कॉस्ट अकाउंटेंट का अपना काम नहीं है। तो वो हमें बोल रहा है बेटा कि जो भी आपने वर्क किया है वो बेटा एक फ्लोर के बराबर है। किसके बराबर है? एक फ्लोर के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? एक फ्लोर के बराबर है। ठीक है, तो इतना सर्टिफाइड हो गया। अब हमने तो बेटा पूरा वर्क किया है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, दूसरा क्या? वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड मतलब जो आर्किटेक्ट के द्वारा सर्टिफाइड, तो उसने क्या बोला कि बेटा एक फ्लोर पूरा तैयार है। तो वर्क सर्टिफाइड में हमारी कॉस्ट भी शामिल होती है और प्लस इसमें क्या भी रहता है? प्रॉफिट, क्योंकि बेटा जो ये सर्टिफाइड हुआ है ये किस पे होता है? मार्केट रेट पे। वर्क अनसर्टिफाइड, जो भी बेटा हमारी कॉस्ट बची रह गई है सर्टिफाइड करने के लिए। सर वर्क सर्टिफाइड का आप बताएंगे फॉर्मूला? हाँ जी बेटा, वर्क सर्टिफाइड होता है, अभी एक नया वर्ड आपको मिलेगा, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। ठीक है, यहां से सुनना, ये यहां तक बेटा पहले इसी को पढ़ लेते हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। इसका मतलब है बेटा कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट का कि हमने अभी तक इतनी कॉस्ट लगा रखी है, इसमें से बेटा कुछ हिस्सा तो हमारा क्या हो जाता है? कुछ हिस्सा हमारा वर्क सर्टिफाइड हो जाता है और कुछ हिस्सा कैसा रहता है? वर्क
अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो आपने क्या बोला बेटा, वर्क सर्टिफाइड। वो क्वेश्चन बोलेगा कि कितना सर्टिफाइड हो गया, तो इसमें कॉस्ट भी रहती है प्लस प्रॉफिट भी रहता है। पर बेटा जो अनसर्टिफाइड है वर्क, उसमें केवल क्या ही क्या रहता है, उसमें केवल कॉस्ट ही कॉस्ट रहती है। हाँ सर, इतनी बात समझ में। बाकी बेटा अभी मैं थोड़े सा आपको टर्म इंट्रोड्यूस किए दे रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। वैसे तो मेरे को पहले ये बताना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर क्या कॉन्ट्रैक्टिव, बट हमने शुरुआत में ही बात कर ली। कॉन्ट्रैक्टर बेटा वो जो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टी जो बेटा अपना काम वर्क दे रहा है। देखो कॉन्ट्रैक्टर द पर्सन हु एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टी क्या है, द पर्सन हु ग्रांट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो बेटा उसने ग्रांट किया हुआ है वर्क, ग्रांट द पर्सन हु ग्रांट द कॉन्ट्रैक्ट टू द नोशनल प्रॉफिट। बस ये बात सुनना बेटा, नोशनल नाम क्या है, नोशनल, रियल का प्रॉफिट नहीं है। जैसे मैंने आपको एक केस दे रखा था बेटा शुरुआत में, ये 2 लाख, ठीक है, तो मेरे को बताओ ये प्रॉफिट हो चुका था क्या, नहीं सर, नोशनली हुआ है। तो बेटा नोशनल, अभी आगे टर्म और अच्छे से डिक्टेट करेंगे हम लोग। नोशनल प्रॉफिट बेटा निकलता कैसा है सर, नोशनल प्रॉफिट निकलता है हमारा WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा WIP वर्क, अभी डिटेल में आ जाएगा तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। ये WIP माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। सर WIP क्या होता है, WIP के 2 पार्ट होते हैं। आप बेटा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड को जोड़ दोगे बेटा तो क्या बन जाता है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस है। देखो ये मैंने बोला था ना, इसमें कॉस्ट भी होती है प्लस प्रॉफिट भी वर्क सर्टिफाइड में। वर्क अनसर्टिफाइड में क्या होता है बेटा, तो ये क्या, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, प्योर कॉस्ट है। तो जो बचेगा बेटा वो क्या कहलाता है, नोशनल प्रॉफिट। सर ठीक है, रिटेंशन मनी। देखो बेटा अगर आपने मान लो कि 50% वर्क कंप्लीट कर दिया, आप चाहे तो 50% हम पैसे दे दें आपको, तो नहीं देंगे बेटा, कुछ पैसा हम लोग रोक लेते हैं, रिटेंशन मनी जिसको बोलते हैं। सर क्यों रोक लेते हैं बेटा, अगर कुछ खराबी हुई ना तो हम इससे ये पैसा क्या कर लेंगे बेटा, रिकवर कर लेंगे। सर ठीक है, पेनल्टीज। देखो बेटा इसमें पेनल्टीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक पेनल्टीज होती है नॉर्मल और एक हमारी होती है एबनॉर्मल। सुनना बेटा, जैसे क्या मैंने एक बंदे को बेटा कुछ एडवांस दिया था कि आप मेरे को 2 ट्रक ब्रिक्स भेजना, बट मेरे को दूसरा बंदा मिल गया बेटा, दूसरा बंदा मिल गया, उससे बहुत सस्ता दे रहा था, तो मैं इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, और जो थोड़ा बहुत फाइन था बेटा वो फाइन दे देंगे। ये हमारा कैसा होगा, नॉर्मल। नॉर्मल होगा तो सर इसका क्या मतलब है बेटा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये डेबिट हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे क्लियरिटी आएगी। और जो एबनॉर्मल होगा बेटा वो सीधे कहाँ भेजेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कहाँ के अकाउंट में, कॉस्टिंग पेन, फाइनल जो बेटा प्रॉफिट होता है उसके अकाउंट में। ठीक है सर, अब सुनना बेटा, एक बुक्स कितनी होती होंगी, सर बुक्स बताइए कितनी बुक्स हमें बनानी पड़ेंगी। तो बेटा यहाँ पे 2 बुक्स होती हैं, एक तो बुक्स किसकी होगी, कॉन्ट्रैक्टर की, एक बुक्स किसकी होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्टी की। हम लोग बेटा मेनली किसकी बुक बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की। कॉन्ट्रैक्टी की बुक में सर क्या होता होगा, कॉन्ट्रैक्टी को बस बेटा इससे मतलब होता है कितना पैसा हम आपको देते जा रहे हैं, बस एक ही है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की बुक में किसका अकाउंट बना लेगा बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट की बुक में ये अकाउंट बना लेगा कॉन्ट्रैक्टर का, और कितना पैसा दिया है वो लिखता जाएगा। पर कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में कितने अकाउंट होंगे सर, इसके में एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होगा और बेटा किसका भी अकाउंट होगा, कॉन्ट्रैक्टी का भी अकाउंट होगा। किससे, अब देखो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास बेटा एक ही वर्क नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं। तो देखो एक तो इसकी साइट होती है, सब सुनना बेटा, साइट जहां पे वर्क हो रहा है, ठीक है, और एक इसका स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम में बेटा वो हर, मान लो साइट 1 है, साइट 2 है, साइट 3 है, तो हर साइट में मटेरियल पहुंचा देता है। अगर किसी साइट में डायरेक्ट भी पहुंच सकता है। ठीक है सर, स्टोर होता है। ओके, अब देखो इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि अकाउंट के हैं।
मेरे को अपने कॉन्टेक्ट में जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहला मेरा क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता रहा हूं बेटा। वेज हमने पेड की है 10,000। कब? ये बात है 2008 की। और इसमें बेटा हमने कुछ प्रीपेड है, प्रीपेड है 2,000, और अभी आउटस्टैंडिंग वेज रह गई है 3,000। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग अकाउंट में महारत हासिल किए हो, मेरे को ये बताओ कि पीएल प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा वेज कितनी चार्ज की जाएगी? ऑप्शन 1 10,000, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 11,000, ऑप्शन डी 15,000। फटाफट बोलो, 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी से बताओ मेरे को। ठीक है, तो चलिए, अब मोस्टली बेटा बच्चा गलत करता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, छोटी सी बात है। तो बेटा इसमें कुछ भी वो नहीं है सर, हमें क्या करना था कि पीएल में कितना हम चार्ज करेंगे। तो पीएल में चार्ज करने का मतलब है सर इस बार का खर्चा, हमें इससे मतलब नहीं है बेटा, हमें किस बात से मतलब है, इस बार कितना खर्चा हुआ है। आपने पे किया है चाहे नहीं पे किया है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इस बार का खर्चा कितना है। तो देखो बेटा बड़ा सिंपल है, तो आपने वेज कितनी पेड कर दी है? 10,000, जिसमें प्रीपेड वेज कितनी है बेटा? 2,000 की। मतलब प्रीपेड का मतलब आपने खर्चा एडवांस में पे कर दिया, तो इस बार का तो नहीं है कि है इस बार का? सर प्रीपेड नहीं, नहीं सर इस बार का है ही नहीं है, प्रीपेड अगले साल का है, 2009 का है बेटा। ठीक है, मैं 1 जनवरी से ऐसे ईयर मान के चलता हूं। ठीक है, तो सर हम माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना बेटा? 2,000। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है सर? खर्चा तो इसी बार का है, बट अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो बेटा इसको ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग वेज 3,000। तो कितना आ गया? ये आ जाएगा बेटा यहाँ से 8 और 3 11,000, 11,000। ये आपका पीएल में क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज। अगर हम अपने अपने लिए बोले तो ये कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जस्ट बेटा पीएल जैसा है, उसमें हर एक इंडिविजुअल आइटम पीएल जैसे पढ़ रहे होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर ये तो हमने सही कर लिया था। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन लो बेटा, 2008 और 2009 आपने वेज पेड की है बेटा 20,000, और इस साल का बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस था 3,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इस साल का 2,000, और यहाँ पे हमने 40,000 पेड की है। इस बार का प्रीपेड है 4,000, और इस बार का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं बेटा 3,000, या मैं 5,000 कर देता हूँ। चलो, तो मेरे मेरे को 2008 का वेज एक्स बताओ बेटा, वेज एक्सपेंसेस चार्ज टू पीएल, या हम बात करें चार्ज टू कॉन्टैक्ट, ऐसे ही 2009 का वेज एक्सपेंसेस बताओ बेटा, जो हम चार्ज टू क्या करें? पीएल। पर अभी तो हमें अपना कॉन्टैक्ट करना है, मैं तो आपको अकाउंट के एंगल से पढ़ा रहा हूँ कि पीएल में कितना चार्ज करेंगे। आपको 1 मिनट का टाइम है, फटाफट करके बताओ, देखता हूँ कितनी तुम लोगों को अकाउंट अच्छे से आती है। सर देखने तो दो, हाँ ये लो बेटा। देखो ये छोटे छोटे टर्म हैं, यही
कॉन्ट्रैक्ट बनाने में दिक्कत देंगे, तो मैंने कहा वो पहले ही सारे टर्म डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक सर, इसकी जरूरत पड़ती है, हाँ क्वेश्चन में पड़ेगी, वहां गलत करोगे सर, अच्छा हम पहले ही सीख लेते हैं। ओके सर, तो सर देखिए 2008 में हमने वेज के क्या एक्सपेंसेस किए हैं, वेज चार्ज टू पीएल, बेटा खर्चा है, हमें उससे मतलब नहीं 2008 में कितना खर्चा हुआ है जो पीएल में ले जाना है या अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ले जाना है। सर देखो हमने 20,000 तो पेड किया था 2008, हमने बेटा पेड किया था वेज पे, हमने कितनी पेड की होगी बेटा 20,000, और प्रीपेड यानी इसमें शामिल है बेटा जो हमने पे किया है इस बार, पर खर्चा कब का है, अगले साल का। बेटा प्रीपेड का मतलब पहले से पेड कर दिया, खर्चा कब होगा, ये अगले साल होगा, तो यहाँ पे लेस कर देंगे बेटा। अब वर्ड सुनना बेटा, क्लोजिंग क्योंकि इसी साल का प्रीपेड कितना आ गया बेटा 3,000। अब ऐड कर रहे हैं सर, ऐड क्यों कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा 2008 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने, मतलब बेटा ये पे करना बाकी रह गया, खर्चा तो इस बार का ही है ना, पे करना क्या रह गया है बेटा बाकी, खर्चा 2008 का, तो ऐड कर लीजिए सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000, बेटा ये लेस करना था, ये ऐड, तो कितना आ जाएगा ये 19,000, यानी बेच का खर्चा बेटा जो पीएल या अपने कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज किया जाएगा वो कितना है 19,000। मेरे को समझाने में मजा तो आएगा कब बेटा 2009 का। अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग इसको याद करना, बिल्कुल याद नहीं करना बेटा 2009। मेरे को बताओ 2009 में वेज कितनी पेड की है हम लोगों ने, सर 40,000 पे की है। वेज पेड 40,000। अब सुनना बेटा, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बेटा जो आपने 40,000 पे किया, 2,000 तो कौन सा पे किया होगा, पिछले साल का। सर जब ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग था तो किस साल का पे किया होगा बेटा, पिछले साल का पे किया होगा। कितने साल का पे, कब का पे किया होगा, पिछले साल का। तो सर पिछले साल का पे किया होगा तो लेस कर देते हैं, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे बेटा, सर ये 2,000 के थे। कितने के थे बेटा, 2,000 के। ठीक है सर, अब बिल्कुल सोच के बताना मेरे को, इस प्रीपेड का क्या ट्रीटमेंट करोगे। सर प्रीपेड पिछली बार पे कर दिए हैं तो इस बार तो पे किए नहीं होंगे, पर खर्चा तो सर इस बार का है। हाँ बेटा वेरी गुड, तो ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे बेटा ओपनिंग क्या प्रीपेड, रट्टा नहीं मान लेना, ओपनिंग प्रीपेड कितना था बेटा 3,000, कितना है 3,000। अब सुनना बेटा, इसको अगर हम नेट यूज कर लें तो अभी तक कितना हो गया बेटा, यानी 1,000 और माइनस प्लस कर देना है इसमें, तो 41,000। अब सुनना, जो बेटा ऐड क्या हो जाएगा, इस बार का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बेटा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर क्यों इस बार का क्लोजिंग ऐड हो जाएगा, बेटा देखो आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पे नहीं हुआ, पर खर्चा तो किस बार का, इस बार का, तो हम खर्चा भी किस साल का निकाल रहे हैं 2009 का, तो सर ये ऐड होगा, ऐड कर देंगे क्लोजिंग एक्सपेंसेस, ऐड कर देंगे क्लोजिंग एक्सपेंसेस 5,000, और लेस हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा इस बार का प्रीपेड है तो खर्चा मतलब इस बार का प्रीपेड है तो पेड में आ चुका होगा ना, हाँ सर पेड में तो आया होगा, पर है कब का खर्चा, ये अगले साल का प्रीपेड है बेटा, तो अगले साल का है, तो हम यहां से क्या करते हैं, इसमें इंक्लूडेड है तो हटा दें, लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी कौन से बेटा, क्लोजिंग वाले। पहले एक बात सुनो सर, आपने इसमें ऐसा क्यों नहीं किया बेटा, इसमें ओपनिंग था ही नहीं,
इसमें ओपनिंग 2008 में ओपनिंग था ही नहीं, तो ऐसा मैंने नहीं किया। ओके सर, तो प्रीपेड कितना है? प्रीपेड है 4000। ये बेटा प्रीपेड कितना? 4000 माइनस करना है, तो मेरे को बताओ कितना आ जाएगा? 42,000। यानी बेटा वेज हम लोग चार्ज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोले या अकाउंट में आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कितने की चार्ज की जाएगी? रट्टा नहीं लगाना, ओपनिंग ऐड होती क्लोजिंग माइनस होता है, वो सोच के रटना नहीं है। मेरे सब्जेक्ट में रटने वाला कोई काम नहीं है। वेज पेड 40,000, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है बेटा, पिछली बार आउटस्टैंडिंग आपने पे नहीं किया, तो इस बार हमें पे करना पड़ेगा। ओपनिंग में प्रीपेड था, ओपनिंग में प्रीपेड था, तो इस बार आया ही नहीं होगा, इस बार आया ही नहीं होगा, तो हमें वो बेटा ऐड करना है। हाँ जी सर। क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है, तो सर अभी तक हमने पे नहीं किया इस बार का खर्चा, तो ऐड करो बेटा, खर्चा तो इसी बार का है। और सर प्रीपेड मतलब हमने अगले साल का खर्चा पे कर दिया, जो कि इसमें शामिल होगा बेटा, इसलिए इसको क्या कर दिया? माइनस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, तो इसका बेटा बहुत यूज मिलेगा, ठीक है। और सुनो बेटा, और भी यूज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं बता रहा हूं क्या ये तुमसे यूज कर सकते हैं, क्या पॉइंट पे दिक्कत आएगी वो मैं पहले ही डिस्कस कर ले रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल मैं पढ़ाऊँ कॉन्ट्रैक्ट और आपको कॉस्टिंग समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बस छोटे छोटे टर्म है, ये पहले ही मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो बेटा सुनना, हम मटेरियल लेके आए 1 लाख का, 1 लाख का कितने का लेके आया? 1 लाख का। इसमें बेटा कॉस्टिंग 25,000, कॉस्टिंग 25,000, तो ये दूसरा कितने का बचेगा? 75,000 का। तो कॉस्टिंग 25,000 का बेटा क्या है? हमारे जो वर्क में अनसूटेबल है, क्या है बेटा? अनसूटेबल, अनसूटेबल है, तो हमें बेटा इसको मार्केट में बाहर बेचना पड़ा। बाहर कितने का बेचना पड़ा? बाहर हमें बेचना पड़ा, ये हमने बेटा सेल कर दिया, स्क्रैप जैसा सेल कर दिया 10,000 का। कितने का? 10,000 का, ठीक है। और बोल रहा है बेटा कि क्लोजिंग में, क्लोजिंग में रखा है 20,000 का भी, क्लोजिंग में कितने का रखा है? 20,000 का। तो मेरे को बताओ बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने कितने का मटेरियल यूज कर लिया था? एक तरीका सिंपल, सर देखो ये ट्रीटमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट में लेने नहीं, खराब हो गया, हमने साइड से कर दिया। क्या कर दिया बेटा? साइड से कर दिया। यानी हमारे पास जो यूज करने वाला था वो कितना था? 75,000, और रखा कितने का है? 20,000। तो अल्टीमेटली बेटा मटेरियल आपने कितने का यूज किया? एक तरीका तो ऐसा है जो कि बेटा अच्छा नहीं है, मटेरियल कितने का? 50,000, ठीक है। सर इनका क्या करेंगे? जो 15,000 का सर ये नुकसान हुआ है, ये बेटा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कोई यूज नहीं है। सेकंड तरीका देखना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ये हम इसको अलग ही ट्रीट करेंगे, जो ये स्क्रैप है ऑब्सोलीट टाइप का है बेटा, यूज में नहीं, इसको हम ले ही नहीं रहे हैं। हम लेके कितना है बेटा? टू ओपनिंग, या हमने परचेज किया है टू परचेज 75,000 का, और बाई क्लोजिंग, ठीक है, बाई क्लोजिंग कितने का है? 20,000 का। तो बेटा ऑटोमेटिक देखो क्या 50,000 का डेबिट हो गया? हाँ सर। हाँ तो बेटा ये तरीके हैं, कोई भी लगाओ आप। क्लियर बेटा? 75,000 का ये, और 20,000 का रखा है, तो बेटा कितने का कितने का बोलो? अरे ये क्या किया मैंने? 75 में बेटा, 75,000 में 20,000 का रखा है, तो 55,000 होगा ना? गलत बुलवा देते हो नालायकों। हाँ सर 55,000। तो यहाँ पे भी देखो बेटा डिफरेंस, कैलकुलेटर में चेक करो, 75,000 माइनस 20,000 कितना आ गया? 55,000। तीसरा बेटा ये इस यूज हमें यही वाला करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अभी भी सर क्या हमारा जो खर्चा होगा 55,000 का, हाँ बस लिखने का तरीका चेंज हो गया, टू परचेज
हमने कितने का परचेज किया है बेटा, मैं थोड़ा एक पेज और ऐड अप कर लूं। सर हमने परचेज किया है, ये देखो बेटा 1 लाख का। ओके सर। अब सुनना बेटा, सबसे पहले ट्रीट जो करेंगे जो ऑब्सलीट हो चुका, खराब हो चुका है, तो कितने कॉस्टिंग का खराब हुआ है, 25,000। तो बेटा 25,000 ही हटाना है, तो हम क्या एंट्री डालेंगे, हम सर एंट्री डालेंगे बाई सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल, खराब मटेरियल है बेटा, कितने का, 10,000 का। और लिखेंगे बेटा बाई सीधे सीधे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हमें नुकसान कितने का हो गया, आप एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं। कॉस्टिंग पीएनएल कितने का, 15,000। क्या बेटा ऑटोमेटिक देखो 25,000 का मटेरियल हट गया, हाँ सर 25,000 का मटेरियल हट गया, बिल्कुल सर 25,000 का मटेरियल हट गया। अब एंट्री क्या डाल दो बेटा, बाई क्लोजिंग, क्लोजिंग कितने का है बेटा, 20,000 का। तो देखो नेट में बेटा, नेट में खर्चा 55,000 ही हुआ होगा, 1 लाख माइनस 25,000 माइनस 20,000, कितना आ गया बेटा, 55,000। सेम कंसेप्ट प्लांट में लगेगा, मैं अभी इसी में और करता हूँ, इसी सेम केस को और आगे करता हूँ। इतना समझ में आ गया ना, हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। अब इसी सेम केस को मैं आगे पहुंचाता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। चलो बेटा सुनो ध्यान से। अब क्या सेम वही बेटा, मटेरियल है हमारा 1 लाख का, 25,000 कॉस्टिंग का बेटा क्या हो गया है, कॉस्टिंग 25,000। ऑब्सलीट है, इस प्रोडक्ट में बेटा यूज नहीं हो पा रहा, हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हो पा रहा, ऑब्सलीट तरीके का, वो हमें हटाना पड़ेगा। 75,000 का सही है। पर बेटा ये किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट थी, वो कह रहा था भाई साहब ये तो हमें दे दो, आप ज्यादा पैसे ले लो, तो हमने बेटा उसको 40,000 में बेचा। सेल कितने में किया, सेल किया, हमारे लिए तो ऑब्सलीट था, खराब हो गया था, बट हमने सेल कितने का कर दिया, 40,000 का। तो वही बेटा फिर से कहूंगा, आप सीधे क्या लिख सकते हो, वही क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है बेटा 20,000 का। तो आप सीधे लिख सकते हो सर 75,000 माइनस 20,000, हमने यूज किया सर 55,000 का। या ऐसे लिख सकते हो कि 75,000 का सर हमने परचेज किया, क्लोजिंग कितने का, 20,000 का, तो भी कितना आया, 55। या बेटा जो फाइनल हमें लिखना है तो हमने ऐसे लिख दिया, मटेरियल के लिए हमने परचेज कितने का किया है बेटा, परचेज किया 1 लाख का। पहले इसका ट्रीटमेंट, यानी क्या लिखेंगे, बाई सेल ऑफ मटेरियल, कितने का सेल कर दिया, 40,000 का। पर बेटा कितने कॉस्टिंग का निकला, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हम जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उसको कॉस्ट 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 में ले रहा है, ये भी कॉस्ट है, तो ये तो इसमें तो प्रॉफिट शामिल हो गया ना। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 40,000 का बेचा पर उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा, 40,000 माइनस 25,000, 15,000 का सर हमें प्रॉफिट हो गया, 15,000 का क्या हो गया। अब देखो बेटा नेट में, यहां से नेट में बोलो कितना ही हटा, 25,000 हटा, बाई क्लोजिंग, बाई क्लोजिंग स्टॉक बोलो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक सर अभी भी 20,000 का है, तो नेट में बेटा अभी भी कितने का डेबिट हुआ, 55,000 का, कितने का डेबिट हुआ, 55,000 का। समझ में आ गया, ये बेटा ऐसी सेम प्लांट के लिए, ठीक है, तो हम क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे। ओके सर, नोट डाउन इतना, हाँ जी ठीक है। अब इसमें पहले कुछ बात करते हैं बेटा, देखो ये मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था, चलो एक एक बात सुनना बेटा। मान लेते हैं निपुण ने मेरे को कांटेक्ट दिया था 5 लाख का, ठीक है, मैंने उसकी अपनी कॉस्ट बेटा एस्टिमेट की, तो मैं बहुत खुश था, मैंने कहा अरे भाई 3 लाख और 2 लाख का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। मैं अभी बेटा बिल्कुल बेसिक लिख चल रहा हूँ,
अपना कॉन्ट्रैक्ट साइड से रखता हूँ, मैं नॉर्मल बात करता हूँ। तो मैंने क्या सोचा, मेरे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 लाख। मैं तो बहुत खुश हुआ, ठीक है। पर निपुण ने आधा घर मैंने बना के निपुण को दे दिया, निपुण ने अभी तक मेरे को पैसे ही नहीं दिए। अब पूरा बना के भी मैंने निपुण को दे दिया, निपुण ने मेरे को पैसे ही नहीं दिए। तो क्या बताओ, मेरे को प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं सर, आपकी जेब से 3 लाख और चले गए, नुकसान हो गया। निपुण बहुत चालू आदमी है ये, इसने घर बनवा लिया, पैसे ही नहीं दिए बेटा। तो मतलब जब तक कैश रिसीव नहीं होगा बेटा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब पता चले कि पैसा मिल नहीं रहा है और हम प्रॉफिट बुक करते जाएं, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आता है कंप्लीशन। हमें कैसे पता चले कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया है? तो बेटा कंप्लीशन पता करने के लिए क्या, वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। सर ये क्यों कर रहे हो, आपको भी आगे समझ में आ जाएगा। कंप्लीशन कैसे निकालोगे, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या, जो प्रॉफिट निकला है ना, प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, या क्या ब्रॉड गाइडलाइन फॉर प्रॉफिट रिकॉग्निशन। मेथड सुनना, अगर कोई भी लॉस है तो आप सीधे के सीधे अपने क्या करो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो लॉस। कंजर्वेटिज्म अप्रोच, कोई भी लॉस हो तो तुरंत रिकॉग्नाइज करो। अगर बेटा आपका कंप्लीशन परसेंटेज है और कितना नोशनल प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा यहां मेरी तरफ ध्यान से देखो, वहां साइड में नहीं देखना अभी। अगर 25% से कम है, कितना बेटा 25% से कम है, तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये कैश रिसीव का समझ में आ रहा हो? अगर निपुण ने मेरे को एक भी प्रॉफिट नहीं दिया, क्या नहीं दिया बेटा, निपुण ने सॉरी एक भी मेरे को कैश नहीं दिया, तो बेटा मैं कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा पीएल में। क्यों बेटा, कुछ कैश मिला ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे मान सकते हैं? सर अगर 25 है और 25 से ज्यादा है पर 50% से कम है, मैं यहाँ पे दिखाता भी चलता हूं। 25% से कम तो कितना बेटा, नील, कुछ भी नहीं भेजना है। मैंने क्या 1/3 बोल दिया था क्या, सॉरी बेटा, फिर से सुनो। तो हम क्या बात कर रहे हैं, प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, कितना प्रॉफिट हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो कंप्लीशन के बेसिस से बेटा हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। तो पहला पार्ट, अगर कोई भी लॉस है तो कोई कंप्लीशन नहीं देखना, उसको सीधे सीधे क्या कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना है। बट अगर आपने अभी तक कंप्लीशन, बेटा कंप्लीशन कैसे निकालते थे, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अगर बेटा कंप्लीशन आपका 25% से कम है तो हम कोई भी बेटा प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ सर, दूसरा केस सुनना बेटा, अगर 25% या उससे ज्यादा बट 50% से कम है, 25 या उससे ज्यादा पर 50% से कम है, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। हाँ सर, इसका लॉजिक समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि निपुण महाराज ने तो क्या ही नहीं दिए, निपुण महाराज ने पैसे ही नहीं दिए। तो अगर पैसे नहीं दिए हैं बेटा, तो अगर हम फिर कोई भी प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाएंगे। अगर ले गए तुम तो देखो टैक्स भी चला जाएगा उस पे और प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, ठीक है सर। 50% या उससे अधिक बट 90 से कम है तो 2/3, क्या बेटा 2/3। सर ये 1/3 2/3 ये बेटा निकाला हुआ उन्होंने, इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। 1/3 कब था, जब 25 से ज्यादा पर 50 से कम। सर 50 और 50 से ज्यादा बट 90 से कम, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सीआर का मतलब कैश रिसीव है और डब्ल्यूसी का मतलब वर्क सर्टिफाइड। पहले इतना फटाफट नोट कर लो। हाँ जी सर, नोट हो गया। अब बहुत बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग बात कर रहे हैं 90% एंड मोर। क्या लिखा हो, 90% एंड। निकाला बेटा आपने तो 90% या मोर, बट वर्ड कहीं पे यूज क्या करते, नियर टू कंप्लीशन। अब हमें उससे मतलब नहीं कितने परसेंट कंप्लीट है, उसने क्या वर्ड यूज कर दिया, नियर टू कंप्लीशन। तो बेटा ईपी का मतलब पहले मैं बताता हूं।
अब हम बात क्या करेंगे बेटा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट की। किसकी बात करेंगे, सर ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत आसान है, जैसे स्टार्ट तो होने दो, मजा आएगा पढ़ने में। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, WC बता ही चुका हूं, वर्क सर्टिफाइड, हाँ ठीक है सर। सीपी का मतलब है बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सीपी का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सीपी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला बेटा देखो, मेरा थोड़ा पढ़ाने का एक अलग तरीका है, एक लॉजिक से, कि आपको याद भी हो जाए, दिस और दिस। एक तो बेटा तब है जब आप टेंडर प्राइस पे जा रहे हो, टेंडर प्राइस का मतलब फिक्स्ड प्राइस। पर बेटा मेरे को बताओ, और कॉस्ट प्लस वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉस्ट प्लस वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आपको तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ही नहीं पता होगा। इसलिए ये फॉर्मूले दो कैटेगरी में हो गए, बट है एक ही जैसे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, बोलो बेटा क्या यूज करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड अपॉन, ये बेटा क्या है, हमें जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा इनटू कंप्लीशन, कंप्लीशन क्या होता था बेटा, वर्क सर्टिफाइड, अगर 80% कंप्लीट है। पर बेटा फर्स्ट मेथड ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग, कौन सा यूज करते हैं, प्रूडेंट बेसिस, इसको क्या कहते हैं, प्रूडेंट बेसिस। भैया कैश मिल जाए तो ही मानना। तो इस दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसमें और क्या मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सब समझ में आ गया। अगर ये दो आ गए तो आगे वाले सेम है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, अब वर्क सर्टिफाइड की जगह आएगा कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। क्यों सर, क्योंकि बेटा नीचे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं पता होगा, यहां पे पता होगा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखो बेटा वही लिखा है क्या, हाँ सर यही लिखा है। तो क्या बेटा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ही नहीं है क्योंकि कॉस्ट प्लस वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। अब सेम इसको बेटा प्रूडेंट बेसिस से बना देना है, तो इस फॉर्मूले में इनटू क्या मल्टीप्लाई कर दो, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कहो तो एक बार फिर से बता दो, हाँ सब फिर से बता दो आप। कब, 90 एंड अब, या वर्ड क्या है दिया हो, नियर टू कंप्लीशन। तो बेटा देखो जनरली आप एग्जाम में लगाते कौन से मेथड है, दो। सबसे पहले सेकंड यूज करते हो, सेकंड नहीं यूज हो पा रहा है तो फर्स्ट। अब सर ये हमें वैल्यू नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, तो बेटा फोर्थ, फोर्थ में सर कैश रिसिप्ट की वैल्यू नहीं थी तो थर्ड। जनरली बेटा सेकंड और फोर्थ क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कंप्लीशन, कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाई क्या कर दो बेटा, प्रूडेंट बेसिस। क्या मल्टीप्लाई कर दो इसमें, प्रूडेंट बेसिस। क्या मल्टीप्लाई कर दो, प्रूडेंट बेसिस। ओके, तो सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, प्रूडेंट बेसिस का मतलब क्या है, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। दूसरा फॉर्मूला पढ़े तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू बेटा, अगर चौथा वाला फॉर्मूला चाहिए तो प्रूडेंट बेसिस, कैश रिसीव अपॉन वर्क। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। हाँ जी बच्चों, चलो बेटा, तो फुल्ली कंप्लीटेड में क्या है, आप नोशनल प्रॉफिट बोल सकते हो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोल सकते हो। इसकी सर यूज नहीं बेटा, कोई ऐसा केस आता ही नहीं है जनरली। कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड अपने एग्जाम में बेटा जनरली क्या रहता है, जो ऊपर के परसेंटेज हैं उस बेसिस पे। सर एक बार रिवाइज कर लें क्या, मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर बेटा लॉस है, कुछ भी कंप्लीशन बना रहा है, पूरा का पूरा ट्रांसफर कहाँ कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है सर, लॉस नहीं है प्रॉफिट है, बट सर 25% से कम कंप्लीट है, लेस देन 25, तो बेटा नील, कुछ भी प्रॉफिट में ट्रांसफर नहीं करना। 25% एंड मोर, बट 50% से कम है, तो बेटा 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है सर, इसके बाद बोलना मेरे को, इसके बाद क्या था हमारा सर, 50
एंड अबव, बट 90 से कम है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब इसमें क्या है बेटा, 90% एंड मोर, या वर्ड क्या यूज करे, नियर टू कंप्लीशन, नियर टू कंप्लीशन, नियर टू कंप्लीशन वर्ड यूज करे। तो नियर टू कंप्लीशन जब वर्ड यूज करेगा बेटा तो ये फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर याद रखना तो वर्क सर्टिफाइड इनटू कंप्लीशन। पर हम लोग बेटा प्रूडेंट बेसिस पे बात ज्यादा पसंद करते हैं, पता चले कि पैसा ही नहीं मिला हम बुक करिए जा रहे हैं, तो वर्क नो एस्टिमेटेड प्रॉफिट, सॉरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब सेम है जब बेटा कॉस्ट प्लस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता नहीं होता, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, अभी तक की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और बेटा इसी का अगला पार्ट लिखना चाहो तो इनटू क्या कर देना, प्रूडेंट बेसिस। ठीक है सर। अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से और फिर आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले करते हैं। ओके सर, हम लोग कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये आप लोग खुद ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट बेस्ड है, तो मैं पहले आपको फॉर्मेट बताता हूँ फिर हम लोग बेटा बात करते हैं। ठीक है सर, चलिए बेटा मैं थोड़ा पेज का फॉर्मेट, ठीक है सर। SB Construction Limited has obtained a contract for construction of bridge. द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 12 लाख। बेटा इन्हें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया इसने में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख। ठीक है, वर्क कमेंस, वर्क स्टार्ट कहां से हुआ है, 1 अक्टूबर 1998। ओके, द फॉलोइंग डिटेल्स आर शोन इन देयर बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 1999। यानी बेटा पूरे एक साल का है, कब से स्टार्ट हुआ, अक्टूबर से, खत्म कब कर दे रहे हैं, 30 सितंबर। प्लांट इतने का परचेज किया, प्लांट परचेज 60,000। वेज पेड, अमाउंट ना भी पढ़ो तो चलता है, लोड नहीं आता दिमाग में। वेज पेड दिस, मटेरियल इशूड टू साइड, मटेरियल इशूड टू साइड, साइड में भेजा है। सर इसका क्या मतलब है बेटा, स्टोर से इन्होंने मटेरियल कहां पे भेज दिया है, साइड पे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000 है। जर्नल ओवरहेड, सर ये क्या है बेटा, देखो एक कॉन्ट्रैक्टर का एक बड़ा सा ऑफिस होता है, तो उसके जो जनरल ओवरहेड होते हैं ना, वो हर बेटा अपने साइट यानी हर कॉन्ट्रैक्ट को कुछ ना कुछ बेसिस से अपोर्शन करके दे देता है। ठीक है, वेज एक्रूड, अभी तक एक्रू हो गई है बेटा इतने की। मटेरियल, सर वेज पेड ये था, एक्रू का मतलब है आउटस्टैंडिंग। मटेरियल एट साइट बेटा कितने का रखा हुआ, 4,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड बेटा पेड दे रखा था, एक्रूड ये। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, वर्क अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है, कितने का बेटा, 14,000 का। कैश रिसीव्ड बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो मेरे को बताओ प्लीज बेटा, ये 6 लाख वर्क सर्टिफाइड है, 6 लाख कैश रिसीव है? सब फिर से पढ़ के बताते हैं। कैश रिसीव बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो बेटा ये कैश रिसीव है जो कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो यहां से क्या भी निकाल लेंगे हम, वर्क सर्टिफाइड। देखो तो बनाते कैसे हैं हम लोग, बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब वो ऐसे लिख सकते हो, SB कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है बेटा हमेशा फॉर द पीरियड, किसके लिए बनता है, फॉर द पीरियड। और अपना बनेगा बेटा 1 अक्टूबर 1998 टू, कब तक के लिए बनेगा बेटा, 30 सितंबर 1999। ठीक है, हाँ सर। चलो अब देखो थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान से देखना, क्या करना पड़ेगा हमें, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है बेटा, अब मेरे को बताना, लाइन खींच लेते हैं हम लोग दिस। ठीक है, अब इसके आगे भी कैरी कर लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन ने दिया वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। मेरे साथ चलना बेटा, आगे पीछे नहीं। मैं जब क्या होता है तुम्हारे करने लायक होता मैं समझा दूं, तुम लोग कर लो, तो मैं पहले तुम लोगों से ही कराने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। बट ये मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। तो हम लोग लिखेंगे बेटा प्लांट। सर आप तो बोल रहे थे खर्चा लिखना है। हाँ तो बेटा या तो आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख लो, या तो आप यहाँ पे क्या लिख लो, वो मटेरियल वाला, हाँ हाँ बेटा वही। या तो आप यहाँ पे प्लांट लिख लो, या तो आप क्या लिख लो, डेप्रिसिएशन चलेगा। बट हम लोग प्लांट यहाँ पे लिखेंगे, क्लोजिंग बेटा यहाँ पे लिख देंगे, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है सर, टू प्लांट। ठीक है, प्लांट कितने का है बेटा, 60,000। ठीक है सर, वेज पेड, अगर आप बेटा पढ़ते पढ़ते कुछ याद आ गया हो, वेज पेड, हाँ सर याद आ गया। तब पेड तो की है कितने, 3,40,000। सर अंदर क्यों लिख रहा हो, एडजस्टमेंट है। और आउटस्टैंडिंग कितना है, तो प्लस करना माइनस। सर देखो इतना पे कर दिया, इतना पे करना बाकी है, तो खर्चा तो इस बार का है ना सर। तो फिर सर खर्चा अगर इस बार का है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेज। कितने की बेटा, 2,800। तो 3,42,800। ठीक है सर। अब इसके बाद बेटा इन्होंने क्या दिया है हमें, टू मटीरियल इशू टू साइट, मटीरियल आया है, टू मटीरियल। कितने का आया मटीरियल, 3,36,000। ठीक है, तो सर यहां तक आप पढ़ते जा रहे हैं, हाँ जी बेटा यहां तक कर लिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बेटा क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं लाइन थोड़ा सा और लंबी कर देता हूं। ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 8,000। सर अंदर क्यों लिख रहा हूं बेटा, मेरे को याद आ रहा है कि उसने कुछ बोला था, यहां पे देखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड है, मतलब एक्रूड आउटस्टैंडिंग खड़े हैं 1,200 अभी तक। बेटा खर्चा हो गया बट हमने अभी पे नहीं किया है, तो सर इनको ऐड कर लो फिर। तो ऐड बेटा आउटस्टैंडिंग, तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे, 90 to 100। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या रहा है, जर्नल ओवरहेड 32,000 के, तो 32,000 टू जनरल ओवरहेड। सर आपने पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं था, अरे ओ माय गॉड। चलो तो बेटा पढ़ लो, और क्या था, लाइफ ऑफ प्लांट 5 ईयर है एंड स्क्रैप वैल्यू नील। तो कॉस्टिंग में पूरा क्वेश्चन पढ़ना मैंडेटरी है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 September दिस, सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच यू माइट बी फेयरली टेकन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड हाउ यू हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, वो आंसर है। ठीक है सर, जनरल ओवरहेड हो गया। वेज एक्रूड हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। मटेरियल एट साइट, अभी बेटा देखो क्या हो गया, हमने साल भर कंप्लीट है, वर्क चल रहा होगा अभी, ऐसा नहीं कि वर्क मतलब अब भाई हम ये बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो वर्क बंद कर दियो, वर्क चल रहा होगा, हमने एस्टिमेट किया। और मटेरियल कितने का रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा बाई मटेरियल, अभी मटेरियल रखा हुआ है साइट पे, मटेरियल एट साइट। ठीक है, साइट लिख दिया मैंने, मटेरियल एट साइट, SIT साइट। कितने का रखा है बेटा, 4,000, यानी ये अभी हमने यूज नहीं किया हुआ। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज कर चुके हैं, वर्क नॉट एट सर्टिफाइड बेटा। ठीक है, आगे बोलो। अब यहां से सुनना, सारा सब कुछ ले लिया सर, प्लांट बचा हुआ, या तो आप बेटा डेप्रिसिएशन लिख देते या बाई प्लांट। तो यहां से ध्यान देना बेटा, लाइफ ऑफ प्लांट कितनी है, 5 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू नील है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा,
सर प्लांट की वैल्यू कितनी है, प्लांट है 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। तो बेटा ये डेप्रीशिएशन कितने का आ जाएगा, 12,000। या तो आप डेप्रीशिएशन 12,000 लिख दो या बेटा क्लोजिंग प्लांट लिख दो। सर 60,000 में से 12,000 चले गए हैं, 48,000 हाँ सर। तो बेटा क्लोजिंग प्लांट कितने का बचा है, 48,000। समझ में आ गया, क्लोजिंग प्लांट कितने का बचा हुआ है, 48,000। कितने का बचा हुआ है, 48,000 का बचा हुआ है। ठीक है, उससे हो रही बेटा रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो मेरे को बताना, 1 मिनट बेटा, हाँ अब ठीक है। तो बाई प्लांट 48,000। अब क्या है देखो, इतना बेटा एक मेरी लैंग्वेज सुनना, इतना खर्चा हमने कर दिया और इतने के भी मटेरियल और स्टॉक हमारे पास चीजें रखी हुई हैं, तो इतनी बेटा हम कॉस्ट लगा चुके हैं। ये वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, बाई कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। हमने अभी तक कितना खर्चा कर दिया, वर्ड सुनो, बाई कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, बाई कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट हमने अभी तक कितना खर्चा कर दिया। देखो बेटा प्लांट अगर देखोगे तो 12,000 ही पड़ा है, 60,000 यहाँ पे डेबिट और 48,000 क्रेडिट है, तो टोटल में डेबिट कितने का हो गया, 12,000 का। ठीक है सर, आप टोटल कर लीजिए। हाँ जी बेटा टोटल कर लेता हूँ मैं, 60,000 प्लस 3,42,800 प्लस 3,36,000 प्लस 9,200 प्लस 32,000, तो ये आ गया 7,80,000 माइनस 4,000 माइनस का 48,000, तो कितना आ जाएगा बेटा, वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अभी तक हम बेटा 7,28,000 7,28,000 का क्या कर चुके हैं बेटा, कॉस्ट हम लगा चुके हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, अब क्या लिखोगे, यहां से ये अकाउंट पढ़ रहे हैं, टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। अब लिखना चाहो तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, ये कितने का आ जाएगा बेटा, 7,28,000। अब ध्यान से सुनना बात, यहाँ पे लिखेंगे बाई WIP, और WIP में आपको बता के लाया हूँ, WIP का मतलब क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें कुछ पार्ट सर्टिफाइड हो गया, कुछ पार्ट कैसा अनसर्टिफाइड। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आगे के लिए इसमें क्या है, प्रॉफिट भी शामिल है और ये प्योर कॉस्ट पे है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन में सर वर्क अनसर्टिफाइड तो दे रखा था उसने, देखो बेटा वर्क नॉट येट सर्टिफाइड एट अ कॉस्ट 14,000, तो 14,000 का भी सर्टिफाइड नहीं है। पर बेटा उसने आपको क्या नहीं दे रखा कि वर्क सर्टिफाइड कितने का, पर सर उसने एक वर्ड बोल रखा हमसे, क्या वर्ड्स बोल रखा है कि 80% बेटा वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव होता है। तो मेरे को बताओ 6 लाख है, ये वर्क सर्टिफाइड का कितने परसेंट है, 80%। तो बेटा वर्क सर्टिफाइड कितना रहा होगा, 6 लाख डिवाइड बाई 0.8, ऐसे लिख लो, नहीं सर ये अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे लिख लो 80% इंटू हमें कितना चाहिए 100, 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो वर्क सर्टिफाइड कितने का हुआ, 7,50,000। तो बेटा ये 7,50,000 में क्या भी जुड़ा होगा, कॉस्ट तो है, ये प्रॉफिट भी जुड़ा होगा, तो टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 7,64,000। यानी बेटा हमारी वर्क इन प्रोग्रेस आई है 7,64,000 और हमने कॉस्ट कितनी की लगाई है, 7,28,000, यानी 36,000 का हमें क्या हो गया है, टू नोशनल प्रॉफिट।
क्या हो गया बेटा 36,000 का में नोशनल प्रॉफिट हो गया। टोटल कर लो। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब क्वेश्चन ये आया कि कितना प्रॉफिट बुक कर लें इस साल, सर हम कितना प्रॉफिट बुक कर लें। तो बेटा वो वर्ड कौन बताता है, कंप्लीशन। कौन बताता है, कंप्लीशन। तो सर हम कंप्लीशन निकाल के देखे ले रहे हैं। अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम यहीं रुक जाओ। हाँ ठीक है सर। तो सर कंप्लीशन का फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड अपॉन सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 कर लो। तो वर्क सर्टिफाइड तो बेटा 7,50,000 है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख है। मेरे को याद आ रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख का है। इंटू 100 कर दो तो 7,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 लाख तो कितना आ गया 62.5%, यानी 50% से ज्यादा है, 90% से कम है। तो बेटा नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, बोलो बेटा 60, कौन से 25 से कम वाला नहीं है, 25 से 50 वाला नहीं, 50 से 90 के बीच में। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 है। नोशनल प्रॉफिट देख लो बेटा 36,000 है। अब कैश रिसीव ये बेटा चाहे तो 80% रख लो। सर आपको कैसे पता, यहां से, क्योंकि बेटा कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड कितना 80%, या आपको वैल्यू रखनी है, सर हमें तो वैल्यू रखनी है, तो बेटा वैल्यू रख लो। कैश रिसीव तो 6 लाख है और वर्क सर्टिफाइड कितना 7,50,000, तो बेटा अल्टीमेट घूम के 80% ही आ जाएगा। कितना आपने, ठीक है। तो 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू बेटा 6 लाख डिवाइड बाई 7,50,000, तो ये आ गया 19,200। बेटा 19,200 का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाकी बेटा रिजर्व में रखा रहेगा। आगे मैं अभी आपको ये भी डिस्कस करूंगा ये रिजर्व क्या होता है, WIP क्या होता है। आज के लिए बेटा इतना बेसिक पार्ट पहले समझते हैं। तो 19,200 बेटा कहाँ चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब यहाँ पे सुनना, बाई नोशनल प्रॉफिट 36,000 का, टू बेटा रिजर्व जो रिजर्व में रखा है अभी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हो गया है बेटा, ये कर दिया ट्रांसफर। ट्रांसफर्ड कहाँ हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो चुका है बेटा, ये ट्रांसफर्ड हो चुका है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्टर के एक ही कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता, बहुत सारे से प्रॉफिट इकट्ठा कर रहा होगा, ठीक है। तो लॉस हो रहा होगा तो लॉस PL में जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट। तो कितना भेज दिया है 19,200, 19,200 भेज दिया है। रिमाइंडर अभी रिजर्व में रखा होगा 36,000 माइनस 19,200, तो कितना आ गया बेटा 16,800, 16,800, ठीक है। चेक कर लो क्या यही आंसर था। इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ। 36,000 सर ये है, ये देखो बेटा PL में कितना गया, समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, हम लोगों ने जितनी कॉस्ट थी बेटा, यहाँ पे देखो जितनी कॉस्ट थी वो सारी लगा दी। जो बेटा रखा हुआ था वो बचा हुआ क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट इतना है। और WIP का क्या मतलब होता है, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, वो इतना है। तो नोशनल प्रॉफिट इतना निकल आया। ये PL में कितना जाएगा, तो बेटा वो कंप्लीशन बताएगा। तो हमने कंप्लीशन यूज किया और कंप्लीशन के हिसाब से फॉर्मूला ये निकल के आया है। और ये फॉर्मूला से हमें बेटा इतना पता चल गया, ये रिजर्व है, ये PL में। सर एक बार आप पूरा ऊपर से कर दीजिए ना, ये क्वेश्चन था अपना, ये मैंने सॉल्विंग की है, ठीक है। तो बेटा नोट कर लो फटाफट से, फटाफट नोट कर लो आप लोग।
चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ही आप करो, व्हाट्सएप में एक सीट कर दूंगा बेटा, तो आप वो सीट की एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, फिर हम कल आगे नए टर्म की बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।